ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैक डॉर्सी ने कहा, भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ लिखने वालों का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का दबाव बनाया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर भारत में बवाल मचा हुआ है। ये इतना बड़ा आरोप है जो मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉर्सी ने कहा, सरकार का साफ इशारा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा, कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की जाएगी। डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर काफी प्रेशर बनाया था। किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले अकाउंट्स को बैन करने को कहा गया था। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Turkey. हालांकि भारत सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को खारिज किया है। मोदी सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा कि भारत में ना ही ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा गया और ना ही किसी को जेल भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। लेकिन हम आपको इस विवाद के कुछ पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ट्विटर के साथ विवाद भी चल रहा था। आज तक की 24 मई 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ऑफिस पर छानबीन के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने टोल किट के एक मामले संबंधित जांच को लेकर वो वहां पहुंची थी। उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। इसी बीच ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बताया था। पात्रा का ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी के एक कथित टोल किट को लेकर था, जिस पर आरोप लग रहा था कि ये टोल किट मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए तैयार किया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल में जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्विटर से कंटेंट को हटाने की मांग करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। 1 जून 2022 से 30 जून 2022 के बीच ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों ने कंटेंट हटाने की मांग करते हुए 53,000 कानूनी नोटिस भेजे थे। ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 56,86,109 कंटेंट सामग्रियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिनमें से ट्विटर ने 50,96,272 अकाउंट्स पर कार्रवाई की, जबकि 16,18,855 अकाउंट ट्विटर के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए। ट्विटर के मुताबिक ये मांगे करने वाले शीर्ष देश में भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। वहीं किसान आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी जैक डॉर्सी के आरोपों को सही बता रहे हैं। देखो, उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे, और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की नींद तो बिल्कुल ही उड़ा दी थी। ऐसे में कई बार आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। वहीं
कांग्रेस ने जैक डॉर्सी के बयान के बाद मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। याद रखें, इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। अब आप यहाँ ठहर कर सोचिए और देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये कॉमन ट्रेंडिंग्स देखने को मिलती है। जब आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको ट्रोल आर्मी के द्वारा देशद्रोही करार दिया जाता है। वहीं कई खबरें आई हैं जब पत्रकारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के प्रकरण को भी देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी से विवाद के बाद पत्रकार को नौकरी गंवानी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश की वो तस्वीर कौन भूल सकता है जब थाने में ही पत्रकारों को अधनंगा करके खड़ा कर दिया गया था। ये सभी तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती हैं। इनसे अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री प्रेस पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉल्टिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।